यार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में होता क्या है। देखो, जब भी अगर कोई कलाकार अच्छा काम करता है तो उनके फैंस उनको गाली देने लगते हैं, उनको फैंस उनको गाली देने लगते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, अगर तुम किसी को गाली देते हो तो क्या तुम ही एक गाली दे सकते हो? वो भी दूसरा इंसान तुमको भी गाली देगा और तुमको भी सुनना पड़ेगा और उसके बाद रिएक्शन करोगे तो वो भी गाली देगा, तो तुमको भाई बर्दाश्त नहीं होगा। तो समझो क्या होगा। देखो, कुछ भी किया जाता है तो लिमिट में रह कर किया जाता है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी स्टार है, अगर उनके खिलाफ कुछ कामें करते हो और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हो अपने वीडियो के थ्रू, अगर उनके खिलाफ कोई बात बोलते हो तो थोड़ा लिमिट में बोलो। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो भाई कुछ ऐसा बात बोलो कि वो कड़वा भी हो, लेकिन उस बात में कड़वा के साथ साथ उस बात में गाली ना हो, ना उस आदमी को थोड़ा ठेस पहुँचे, उस आदमी को भी हाँ महसूस हो कि हाँ भाई सच बोल रहा है। अगर कोई हम किसी आदमी को देखते हैं कि भाई वो आते आते बेटी बहन हर एक इंसान जैसे फैमिली को लेकर गाली देने लगता है, माँ बहन सब कुछ, तो देखो बाबू ऐसा नहीं करना है, ऐसा किसी को नहीं करना है। अगर आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंबानी के शादी में पाँच कलाकार गए तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे, तो भाई हम बिहारी है ना है, हम लोग उनके साथ रहेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी सोचेंगे हमारी फैन आगे साथ दे रही है, हमारी बिहार की जनता साथ दे रही है, तो हम यहाँ से यहाँ पूगे। तुम भी कहीं जाते हो बाहर भीतर कमाने तो तुम्हारे साथ क्या होता होगा? अगर जो आदमी कमाने जाते होंगे वो खुद सोचे, अपने दिल पे हाथ रखे कि उनके साथ क्या होता होगा, वहाँ के लोग कैसे व्यवहार करते होंगे। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार इतना बड़ा काम कर रहा है, मान लो आज खेसारी लाल जो गए अंबानी के घर, वहाँ पर उनको कुछ ऐसे इज्जत मिला। हमारे पवन सिंह गए, वो भी कुछ गाना गए, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दो कलाकार गए जो इतना शो कर वो नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, अभी कलाकार है, तब उनको बुलाया गया। और रवि किशन मनोज तिवारी की बात छोड़िए, ये तो नेता हैं, खैर इनको थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलवे करेगा क्योंकि इनके दो इनसे पावर है, इनसे थोड़ा पावर ज़्यादा है उन लोगों का। तो आप लोग आपस में ना लड़े। अगर कोई भाई अगर वीडियो बना रहा है, चाहे पवन सिंह के फैंस हो खुद वीडियो बना रहा है, अगर चाहे खेसारी भैया का फैंस हो वो खुद वीडियो बना रहा है, तो प्लीज़ आप एक दूसरे को टारगेट ना करें। चाहे अगर आप पवन सिंह के फैंस है, चाहे वीडियो बना रहे हैं, तो आप खेसारी के फैंस को या खेसारी लाल को गाली ना दे। अगर गाली देते हैं तो मान लो बाबू गाली देते हो, अगर जिस दिन धरा जाओगे किसी, अगर मान लो अगर कोई आदमी रिएक्शन ले लिया, अगर कोई आदमी अपने दिल पे ले लिया उनके टीम के थ्रू, तो बाबू अगर जेल जाओगे तब देखो ना बाबू, खेसारी बचाएंगे ना, तुम बचाओगे ना, पुलिस बचाएगी, तुमको खुद झेलना पड़ेगा, तुम्हारे घर के लोगों को झेलना पड़ेगा। बोलने का मुँह है ना, मुँह कुछ भी बोल देता है। तो थोड़ा लिमिट में रह के बोलो, थोड़ा लिमिट में हर चीज़ सोचो और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सोचो। कुछ अच्छा वीडियो बनाओ कि लोग भी तुम्हारा साथ दे। मान लो आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे खेसारी लाल इतना बड़ा इज्जत देकर आए हैं, जलवा दिखा कर आए, तो इसमें बुराई क्या है? तुम ही बताओ। तुम्हारे खेसारी लाल के पहले पवन सिंह गए तो बहुत ही हालत होता कि आज पवन सिंह जा रहे हैं शादी के दिन, इतना बड़ा स्टेज शो पर देंगे, शो देंगे, तो उससे सारे लोग खुश था। कितने लोग बोल रहे थे खेसारी का कार्डे नहीं आया, खेसारी जयबे नहीं करेंगे, तो फिर वो गए ना, 2 दिन बाद गए ना, गए तो जलवा बिखर कर आए। तो भाई तुम सब भी शांत दो उस कलाकार को जो कलाकार हमारे भोजपुरी को आगे ले जा रहा है। देखो, पवन और खेसारी दोनों भाई हैं और जब भी मिलते हैं ना तो गले मिलते हैं, हमारे तरह लड़ते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जाइए और इस दोनों कलाकारों को साथ दीजिए और इस वीडियो को भाई लाइक कर शेयर कर दीजिए। और चाहे मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी और जय समाज। प्लीज़ आपस में ना लड़ें।